ब्रेक के बाद रुआ लोग के स्वागत बा हमार क्लासरूम में रुआ लोग अपन समस्या के समाधान पा सकेनी। बैंक क्लर्क के ऊपर हमनी के चर्चा कर रहा बानी। जहाँ एगो कॉलर हमनी के संगे जुड़ल बानी। जी स्वागत बा राउर हमार क्लासरूम में। नाम बताई, कहाँ से बोला तनी बताई, अपन सवाल बताई। जी सबसे पहले एक काम करिए, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम करिए क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे हम आपका सवाल। जी 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 तो आवाज हमके मिलता जी। हाँ हाँ अब मिला था। कहाँ से बोला तनी? महाराज हम तो पहले फोन कर हम संतुष्ट ना भइनी जवाब से। अच्छा कहाँ से, कहाँ नाम तो बताइए अपन। हम पांडे जी बोला तनी हरिद्वार से। अच्छा पांडे जी जी का संतुष्टि ना भइल हो, सब बतिया बताई हमरा के। बताओ नहीं लड़का के 57% नंबर बा। हाँ हाँ 57% नंबर बा तो वहाँ के कहनी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकेला। हाँ हाँ और का कहला पीएनबी या एसबीआई ना दिहन। हाँ हाँ लड़का के आगे कौन तैयारी कराओ जाए स्पॉट महाराज जी से तनी पूछी। कौन ची मतलब सवाल रउर का बा, हम ही समझे के चाहतनी। पहले तो सवाल ये रहा कि मतलब कि लड़का के क्लर्क लाइन में भेजे के। हाँ हाँ लेकिन क्लर्क लाइन में वहाँ के बतौनी है कि पांडे जी हम लोग के बतावतनी, वहाँ के का बताओनी, हम के हिंदी में बताओनी, हम लोग के भोजपुरी में बतावतनी। देखिए हर चीज के एगो स्टैंडर्ड बावे। मतलब 60% अगर हुआ लड़का के आई रहुआ हमरा संगे फोन लाइन पे बना रही, 60% अगर लुआ लड़का के आई रही तो बहुत सारा बैंक ऐसा बा जौना खातिर एलिजिबल रहते। लेकिन 60% से नीचे बा, एक वजह से कुछ बैंक ऐसा बा जौना के उ क्लर्क के एग्जाम नईखन दे सकत, काहे से कि ओकरा खातिर उ योग्य नईखन। ओकर पैमाना बा 60% के। ई बतावे के चाहत रहे हैं सत्येंद्र जी। हाँ पांडे जी अब बताइए, अब क्या पूछे के बा। मतलब कि अब ये स्पॉट जी तनी बताइए कि आगे कौन लड़का के तैयारी करावल जाओ। अच्छा मतलब का तैयारी करावल जाओ। जी 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 बिल्कुल नाम पांडे जी है ना। हाँ बीएन पांडे हरिद्वार से। बीएन पांडे जी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपका बच्चा का जो एलिजिबल है 57% है, वो भी बहुत एक अच्छे ढंग से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो उनके लिए बहुत ऐसे ऑप्शन है। रेलवे में जाए, एसएससी में जाए, एसएससी में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेलवे में बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका हम टीसी की बात करें, टीटी की बात करें, इसके बाद और भी लोकल जैसे ग्रुप समूह ग्रुप गया आता है, और आपको जब स्टेट लेवल पे होते हैं बहुत ऐसे वैकेंसी आते हैं जो आप फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पे परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बेसिकली अगर रेलवे की बात करें तो टीसी और टीटी जो 50% मार्क्स के लिए एक होता है एलिजिबल, जो इनके पास है। तो इन स्थिति में एक क्या करें कि एसएससी फिलअप करें और टीसी और टीटी करें। जी जी बिल्कुल। तो पांडे जी देखिए जितना विकल्प रहल है ओकरा जानकारी हमनी करवा के देहनी है। जा हमार शुभकामना बा कि लड़का जौन बाड़े वो बढ़िया क्षेत्र में जा, सब बढ़िया करस आगे। और जौन जौन विकल्प बा वो हम अपना एक्सपर्ट लोग से जाने के कोशिश करनी है और वो के बतावे के कोशिश करनी है। एक और कॉलर हमनी के संगे बाड़े। जी राउर भी स्वागत बा हमार क्लासरूम में। कहाँ से बोला तनी, नाम बता दी, आपन सवाल बताएं। जी मेरा नाम अविनाश है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी मैं जानना चाहूंगा कि पीओ जो है वो क्लर्क से कितना फास्ट है, और साथ ही में जैसे जीएस अगर हम प्रिपरेशन करते हैं जी तो क्या करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए। और दो और परेशानी है कि वर्ड याद नहीं कर पाते हैं, तो इसके अलावा तो तरीका याद करने के अलावा और क्लर्क पीओ से हम लोग और किस प्रिपरेशन हो सकता है। सवाल समझ गया, बिल्कुल बताइए। अविनाश जी के जवाब दे रहे। जैसे कि इनका कई क्वेश्चन हैं। उनकी क्वेश्चन कितना कठिन बा क्लर्क से पीओ के परीक्षा। हाँ। पहले का सवाल, इनका पहला क्वेश्चन था कि बैंक क्लर्क और बैंक पीओ में कितनी % की जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। देखिए बैंक क्लर्क की अगर प्रॉपर ढंग से तैयारी है तो आपको बैंक पीओ में 3 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश और जो रीजनिंग है ये आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्लर्कल एप्टीट्यूड मैथ बैंक पीओ में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस स्थिति में उनकी जो मैथ की स्टैंडर्ड होती है वो 40 to 60% का होता है, यानी 60% आपका कवर होगा बैंक क्लर्क की अगर तैयारी करते हैं तो। फिर भी 40% आपको स्टैंडर्ड तैयारी करना एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि बैंक पीओ की जो स्टैंडर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इस स्थिति में क्या करें कि अपनी बैंक क्लर्क की तैयारी से कुछ एक्स्ट्रा हटके करें, क्योंकि बैंक क्लर्क जो होता है वो ट्रिक बेस होते हैं, बट जो बैंक पीओ का होता है वो ट्रिक बेस होते हैं क्वेश्चन, बट उनकी जो स्टैंडर्ड होती है वो 2-3 स्टेप आगे कैलकुलेशन करनी होती है। जी जी बिल्कुल। तो अविनाश जी के जौन बा जवाब मिल गए होई कि का मुश्किल बा क्लर्क से बैंक पीओ में, का फर्क बा क्लर्क में अब बैंक पीओ के परीक्षा में।
रुआ लोग हमनी के संगे जुड़नी आज हमरा क्लासरूम में आईनी सत्येंद्र जी, संदीप जी, एक खातिर रुआ लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। और रुआ सब लोग के उज्जवल भविष्य के कामना करत हम हमार क्लासरूम के आज के सफर के ही जा विराम देम और रुआ लोग से चाहेम इजाजत, लेकिन कहम चाहेम कि रुआ लोग देखत रही हमार टीवी।